हेलो फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के इंडिया के वेजिटेशन के बारे में। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ चैनल पर देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि हमने कितने लेक्चर्स अभी तक टोटल पढ़ चुके हैं, तो हम टोटल 25 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के वेजिटेशन के बारे में कि भारत का वेजिटेशन कैसा है। ठीक है, तो थर्ड टाइप का कौन सा वेजिटेशन है, 2 टाइप के हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम थर्ड वाला कहें तो कौन सा है, तो उसका नाम है ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून वेजिटेशन। क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून वेजिटेशन। ठीक, ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून वेजिटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल मतलब क्या हो, मैंने कल आपको बताया था कि जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न इन दोनों लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल एरिया। और ड्राई यानी कि क्या है? सूखा क्षेत्र होगा। और मानसून तो मानसून है ही है। ठीक, तो इसमें अगर हम स्पेशल बात करें तो क्या है? रेनफॉल पहले बात करेंगे कि रेनफॉल कितना है, कितना रेनफॉल होना चाहिए कि ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाए। ठीक, तो होगा 50 से 100 सेंटीमीटर तक अगर बारिश हो रही है तो ये किस में आएगा? ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून में आएगा। और अगर ट्री की जो हाइट होती है वो उसकी बात करें कि कितने हाइट ट्री हो, जो ट्री की यानी कि पेड़ों की हाइट हो वो कितनी होनी चाहिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 से 9 मीटर तक के जो पेड़ होंगे वो इसके अंदर आते हैं। 6 से 9 मीटर यानी कि मिनिमम जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? 9 मीटर्स की होगी। ठीक है, और रेनफॉल कितना होता है? 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई मानसून डेसिडुअस नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई मानसून वेजिटेशन के हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊँ कि चौथा नंबर का कौन सा वेजिटेशन है भारत का। तो फोर्थ नंबर का कौन सा टाइप का वेजिटेशन होता है भारत का, तो उसका नाम होता है सेमी एरिड या फिर एरिड वेजिटेशन। ठीक है, कौन सा होता है? सेमी एरिड। ठीक है, कौन से एरिया में होता है ज़्यादातर? राजस्थान। कौन से एरिया में? राजस्थान के एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पर जो पेड़ हैं यानी कि जो ट्री है वहाँ पर कितना हाइट होनी चाहिए? 4 to 6 मीटर। अभी पिछले में हमने देखा था 6 to 9 मीटर, इसमें हो जाता है 4 to 6 मीटर। और यहाँ पर रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? रेनफॉल 50 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है उस किसके अंदर आता है? सेमी एरिड जोन के बारे में या फिर सेमी एरिड वेजिटेशन के बारे में आता है। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कौन कौन से हैं, तो बबूल है, कैक्टस है, उसके बाद ठीक, तो इतना जो है बबूल और कैक्टस एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। और चौथा नंबर कौन सा है? सेमी एरिड। ठीक है, तो सेमी एरिड में कौन कौन सा एरिया में होता है? राजस्थान के अंदर होता है। पेड़ों की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए? 4 to 6 मीटर्स होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम कहें रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए इस एरिया के वेजिटेशन के लिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके के और हो गए, यानी कल हम 2 पढ़े थे, आज हमने फिर 2 और पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि और कौन सा वेजिटेशन होता है, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो 4 तरीके के मैंने पढ़ लिए, अब बताएंगे, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या 6 तरीके, जो 5 नंबर का है वो कैसा वेजिटेशन है भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर होता है मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, कौन सा वेजिटेशन होता है? 5वें तरीके का कौन सा वेजिटेशन है भारत का? मैंग्रोव वेजिटेशन। कहाँ पर पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का एग्जाम्पल है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला रीजन जो होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला रीजन, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसकी जो जैसे एग्जाम्पल कहेंगे कौन से पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना है, तो इसी के अंदर आता है मैंग्रोव के अंदर। ठीक, और यहाँ पर अगर कहें कि जो यहाँ पर जैसे पेड़ होते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है, यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ों की जो जड़ होती है वो ऐसे यहाँ पर पानी का लेवल है। ठीक है, तो पेड़ों की जड़ जो है पानी के ऊपर तक होती है, इसे हम इसलिए इसमें क्या रखते हैं? मैंग्रोव में रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? सलाइन टाइप का पानी जो है, या फिर वहाँ का एरिया सलाइन होता है। तो 5 तरीके के हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया है भारत के। अब हम पढ़ेंगे जो है 6th वाला कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। अगर हम कहें कि इसका जो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो कितनी हाइट होती है,
तो 1070 से लेकर 1500 मीटर तक के पेड़ इसके अंदर आते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ठीक। और अगर हम इसी तरीके से कहें मॉइस्ट टेम्परेट में कौन कौन से, अगर यहाँ पर जो पेड़ों की हाइट है, इसमें पेड़ों की हाइट कितनी होगी? तो 1500 से ज़्यादा, 1500 मीटर से ज़्यादा की हाइट इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर ये कौन कौन से जगहों पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसमें भी मतलब कि इसमें भी यही पाए जाते हैं। वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी मॉइस्ट टेम्परेट वाले पाए जाते हैं। ठीक। कहाँ पर? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। ओके। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका अगर हम कहें कि एग्जाम्पल क्या होता है, तो एक पेड़ का नाम होता है मैग्नेलिया। अगर आपने सुना होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, मैग्नेलिया। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेलिया, मैग्नेलिया। ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? मॉइस्ट टेम्परेट का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।